नमस्कार मित्रों, डिजायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हमारी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज में इंपरेटिव सेंटेंस यानी आज्ञा सूचक वाक्य का अध्ययन करेंगे। और इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये टॉपिक धुआं होने वाला है। यानी इस टॉपिक को आज मैं बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में आपको पढ़ाने वाला हूं और आज के बाद ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। चलिए अपने टॉपिक पर चलते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस कहते किसे हैं? सबसे पहला प्रश्न यही है कि आखिर इंपरेटिव सेंटेंस कहते किसे हैं। देखिए, ऐसे वाक्य जिनमें कोई आदेश दिया गया हो या फिर सलाह दी गई हो या फिर अनुरोध किया गया हो अर्थात रिक्वेस्ट की गई हो, वो वाक्य कहलाते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। हिंदी में इनको बोलते हैं आज्ञासूचक वाक्य। अब इन वाक्यों का प्रयोग आप अपने दैनिक जीवन में बहुत करते हैं, बहुत ही ज्यादा करते हैं, लेकिन बस आप ध्यान नहीं देते और ध्यान ना देने की वजह से आप इसे अब तक जान नहीं पाए थे। और हाँ, ये ऐसी चीज है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। हर जगह ये इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले इंपरेटिव सेंटेंस समझेंगे और फिर एक नए वीडियो लेक्चर में इंपरेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस समझेंगे। और आप देखेंगे कि पैसिव वॉइस बहुत पूछा जाता है हर जगह, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, बोर्ड एग्जाम में भी, और हम इसका बहुत प्रयोग करते हैं। चलिए सबसे पहली बात करते हैं कि आदेश दिया गया हो, अगर कोई ऑर्डर दिया गया हो तो आदेश दिया जाए तो कैसे करेंगे हम वाक्यों को। भाई किसी चीज को करने के लिए अगर हम किसी को आदेश दे रहे हैं तो वो चीज, उन वाक्यों को हम कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले हम आदेश किसी चीज को करने के लिए देंगे ना, कि ये करो, वो करो, वहां जाओ, ये खाओ, इसी को तो आदेश कहते हैं। अर्थात जब किसी से कुछ करने के लिए, डू यानी करने के लिए हम किसी को आदेश दें तो ऐसे वाक्यों के लिए हम जो रूल प्रयोग करते हैं वो होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है। अब देखिए, ध्यान से समझिए। जैसे राहुल के साथ जाओ, इस वाक्य को देखते ही आपको समझ में आ रहा है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को आदेश दे रहा है कि ये सुनो, राहुल के साथ जाओ। ये चीज आप समझिए इसमें। दूसरा, हिंदी पढ़ो। पापा कहते हैं ना, आपको आदेश देते हैं, हिंदी पढ़ो कल पेपर है, गणित पढ़ो कल पेपर है, मैथ्स पढ़ लिया, इंग्लिश पढ़ो कल पेपर है। तो ये चीज आदेश, वो वाक्य ही कहता है कि मैं आदेश दे रहा हूं। दरवाजा खोलो, कोई आ गया मेहमान, पापा ने कहा दरवाजा खोलो। समझ रहे हैं? आदेश वो जिसको मना नहीं कर सकते हम, कि या फिर वो वाक्य समझ में ही आ जाता है कि भाई उसमें कोई ना कोई आदेश है। अब पापा कह देंगे कि राहुल के साथ जाओ तो जाना पड़ेगा, नहीं तो घमाघम बॉक्सिंग फाइटिंग सब होने लगेगी। चलिए, तो सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? जाओ। जाओ का यानी गो। ऑब्जेक्ट, भाई राहुल के साथ, तो गो विथ। किसके साथ जाना है? राहुल के। बात खत्म। गो, जाओ विथ राहुल। किसी के साथ जाने की बात हो तो विथ लगता है। किसके साथ जाना है? राहुल के। राहुल लिख दिया, पढ़ाया था ना टेंसेस में। अब हिंदी पढ़ो, पढ़ना, पढ़ना का होता है रीड। अब पढ़ो ही, क्या पढ़ो? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लिखना ना, तो क्या पढ़ो? हिंदी। तो ये हो गया रीड हिंदी, फुल स्टॉप। दरवाजा खोलो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खोलो यानी ओपन। अब ऑब्जेक्ट के स्थान पे क्या है? दरवाजा, तो दो डोर, और ये हो गया फुल स्टॉप। तो ओपन द डोर, ये हो गया। और भी वाक्य हो सकते हैं, जैसे गणित पढ़ाओ, पढ़ाना का होता है टीच। दूसरा, घर के अंदर आओ, आना का होता है कम। तीसरा, मधु के साथ पढ़ो, पढ़ना का होता है रीड। और चौथा, विद्यालय जाओ। तो ये सारे बहुत सारे वाक्य हैं, आप कहीं पर भी देखें, आप अपने आमतौर अपने जीवन में भी छोटे भाइयों के साथ आप यही करते हैं, उनको आदेश देते रहते हैं। छोटे भाई बहनों के साथ आप यही करते रहते हो जीवन भर, यहाँ आओ,
उससे बात मत करो, वहां मत जाओ, ये मत खाओ, वो मत करो, ये सारी चीजें ये हैं आदेश, और ये कहां आते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत। इन्हें आप खुद से बना लीजिएगा। अब आदेश हो गया, आदेश हो गया, सलाह। चलिए सलाह को छोड़िए, पहले रिक्वेस्ट पर आते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा आसान है रिक्वेस्ट। इसको भी देख लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर रिक्वेस्ट पर आते हैं। चलिए बात करते हैं कि अगर हम किसी चीज के लिए किसी से अनुरोध करें, किसी से प्रार्थना करें तो क्या होगा। भाई अनुरोध करें अर्थात रिक्वेस्ट करें, यानी कृपया कुछ करो, यानी कुछ करने के लिए हम बोले किसी चीज को के लिए, तो इसका रूल होगा प्लीज या काइंडली, दोनों में से कोई एक लगेगा। ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है कि ज्यादातर प्लीज का प्रयोग होता है, काइंडली का नहीं। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। अब जैसे कृपया मेरी मदद करो, भाई किसी से कुछ काम करवाना है, कृपया मुझे 100 रुपया दो, तो कृपया हाथ पैर जोड़ेंगे ना, भैया 100 रुपया दे दीजिए हमको, नहीं तो सामने वाला नहीं देगा। तो इसके लिए हम बोलते हैं प्लीज। सबसे पहले कृपया, कृपया के लिए प्लीज। भाई आप काइंडली का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर रहा क्योंकि ज्यादातर प्लीज का ही प्रयोग होता है, तो हम वही पढ़ रहे हैं जो समाज पढ़ रहा है। प्लीज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मदद करना, तो मदद करना का होता है हेल्प। ऑब्जेक्ट किसकी मदद करना है? मेरी, तो मेरी है तो हो जाएगा मी। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा आई का मी, यू का यू ही रहता है, लेकिन ही का हिम हो जाता है, सी का हर हो जाता है, आई का मी हो जाता है, वी का अस हो जाता है। ये सारी चीजें पैसिव वॉइस में बताई थी, तो वही चीज यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में होगा मी। ठीक है, मेरी, मेरी है तो मी। वहां यहाँ लड़का का कोई होता, लड़के किसी लड़के की बात होती, ही होता तो हिम लिखते हैं हम लोग। ठीक है, उसकी मदद करो या फिर जो भी हो, हम लोग ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे यहाँ पे बस। ठीक है, मान लेंगे कि ऑब्जेक्ट है, प्लीज हेल्प मी। अब कृपया मुझे बताओ, अब प्लीज, फिर उसके बाद बताना का होता है टेल, और मुझे यानी मी, फुल स्टॉप। कृपया राम से मिलो, फिर से प्लीज, फिर मिलना का होता है मीट, फिर ऑब्जेक्ट वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट किससे मिलना है? राम से, तो राम, फुल स्टॉप। ठीक है, प्लीज मीट राम। अब बात समझिए आप, यहां पर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कह रहा है कि ये करो। ठीक है, यानी जो सब्जेक्ट है जो कह रहा है वो नहीं है यहाँ पे, इसीलिए हम लोग सबको क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट के स्थान पर, सॉरी नहीं है, नहीं, बात को समझिए कि यहां पर जैसे मैंने कहा कि तुम मेरी मदद करो, तो एक तरह से यहां पर आपसे मैं ऑब्जेक्ट के रूप में कह रहा हूं कि मेरी मदद करो। ठीक है, इसीलिए हम सारी चीजों को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं। ठीक है, कृपया मेरी मदद करो, तो मदद करने वाला कोई और है, कर्ता कोई और है, सब्जेक्ट कोई और है। आप बात समझ रहे हो? मदद करो, कर्ता कोई और है, करने वाला कोई और है, मेरी तो मदद की जा रही है, इसीलिए मैं ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, क्योंकि सामने वाला मदद करेगा तब होगा काम। कर्ता को कहते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, अब डाउट खत्म हो गया होगा, क्लियर हो गया? तो यही चीज, इसीलिए हम मेरी की जगह पे आई नहीं लिख रहे हैं बल्कि मी लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरी मदद करने वाला कोई और है, मैं किसी और से कह रहा हूं कि वो मेरी मदद करे। ठीक, अब ध्यान रखने वाली बात, मैंने पैसिव वॉइस में आपको बताया था कि ऑब्जेक्टिव केस में हम कैसे चेंज करते हैं। आई को मी कर देते हैं, ही को हिम कर देते हैं, सी को हर कर देते हैं, यू को यू ही रहने देते हैं, वी को अस कर देते हैं, दे को देम कर देते हैं। ठीक है, अब चलिए ये चीजें हो गई। कृपया मुझे बताओ, कृपया राम से मिलो, प्लीज प्लीज प्लीज। अब जैसे अगर हम किसी चीज की सलाह दे किसी को, भाई सलाह देने की बड़ी बीमारी है, सड़क पे गुटखा खाने वाले भी सलाह देते हैं। अब ये निर्भर करता है कि आप किससे सलाह ले रहे हैं। तो सलाह देने की बीमारी बहुत है हमारे देश में, जिसको देखो वही सलाह देता रहता है। तो अगर कोई सलाह दे रहा हो तो सलाह कैसे देगा, ये समझते हैं। पहले स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब ध्यान दीजिएगा, सलाह मैंने थोड़ा सा इसको अलग कर दिया है, बाकी कुछ नहीं है। कुछ वाक्यों को देखकर आपको ऐसा लगेगा कि मतलब ये कुछ ऐसे वाक्य हैं या फिर कुछ ऐसा काम है जो हमको हमेशा करना चाहिए। सलाह का मतलब हम यहाँ पर कोई भी ऐसा काम जो हम हमेशा करें, जिसके लिए हमको मतलब सिखाया जाता हो बचपन से कि ऐसा काम करो, वो चीज होती है सलाह। मैंने थोड़ा सा बस इसको अलग कर दिया है।
आप उसको पढ़ें तो आपको समझ में आए कि हाँ पापा हमेशा ऐसा कहते थे, या फिर मम्मी ऐसी कहती हैं, टीचर ऐसा कहते हैं। वो चीज होती है सलाह, जिसको हमको हमेशा करना है, हमेशा करना चाहिए। जैसे हमेशा सच बोलो, पढ़ाया जाता है हमको कि हमेशा सच बोलिए, झूठ मत बोलिए। दूसरा, हमेशा बड़ों की इज्जत करो। भाई बड़ों की इज्जत करना हमको बचपन से सिखाया गया है, ये हम कहीं अलग से नहीं सीख रहे, बल्कि हम छोटे थे तब से कहते थे कि चाचा है उनका पैर छुओ, चाची है उनका पैर छुओ। तो ये चीजें हमको बचपन से सिखाई गई हैं, जो चीजें हमको हमेशा करनी है। ऐसे वाक्य जो ये जताते हो कि कोई ऐसा काम है जो बहुत जरूरी है और वो हमेशा किया जाना चाहिए, वो अक्सर सलाह के अंतर्गत आ जाता है। ये मैंने थोड़ा सा इसको अलग कर दिया है, बाकी इतना अलग करके पढ़ाने की जरूरत नहीं थी। मैं इसको थोड़े से स्तर पर भी समेट सकता था, इंपरेटिव सेंटेंस में, ऑर्डर में ही समेट सकता था, लेकिन मैंने नहीं समेटा, मैंने अलग कर दिया ताकि आप इस चीज को समझ सकें कि आदेश और सलाह में बहुत छोटा सा अंतर है। सलाह वो होगी जिसमें आपको कोई नैतिक कार्य करने के लिए हमेशा बोला जाता हो, जो काम आपको हमेशा करना चाहिए। और आदेश तो सीधी सीधी बात, दरवाजा खोलो, बाहर जाओ, अंदर आओ, ये सारे आदेश हैं। चलिए, अब जैसे हमेशा के लिए हम यूज करते हैं ऑलवेज का, तो कोई भी काम जो हमको हमेशा करना चाहिए वो होता है ऑलवेज। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलना, स्पीक। ऑब्जेक्ट क्या बोलो, ट्रुथ, सत्य। ये हो गया, ऑलवेज स्पीक ट्रुथ, हमेशा सत्य बोलो या फिर हमेशा सच बोलो। दूसरा, हमेशा बड़ों की इज्जत करो। भाई ये चीज हमको पढ़ने में ही समझ में आ रही कि ये एक सलाह है, ये हमें बचपन से सिखाया गया है कि बड़ों की इज्जत करो। ये आदेश नहीं है, बल्कि ये हमारे संस्कार हैं। तो हो गया, ये क्या हो गया, ऑलवेज। ऑलवेज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज्जत करो, रिस्पेक्ट। ऑलवेज रिस्पेक्ट ऑब्जेक्ट, किसकी इज्जत करो, बड़ों की, एल्डर्स की, एल्डर्स, फुल स्टॉप। ऑलवेज रिस्पेक्ट एल्डर्स, तो बहुत छोटी सी चीज थी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस की, क्योंकि अब तक तो हम अफर्मेटिव पढ़ रहे थे, सकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं आया, लेकिन अब निगेटिव की बात करते हैं। जैसे निगेटिव भी आ जाए, किसी काम को करने के लिए नहीं बोला जाए तो क्या होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उम्मीद करता हूं कि यहां तक क्लियर है। अब देखेंगे निगेटिव और फिर उसके आगे एक चीज और, फिर खत्म। अब अगर निगेटिव सेंटेंस हो, जैसे किसी काम को करने के लिए आपको रोका जाए कि ये काम मत करो, वो काम मत करो, दरवाजा मत खोलो, ये सारी चीजें हो, तो हम प्रयोग करते हैं डोंट का। डोंट का शॉर्टकट में डोंट लिखते हैं, वैसे तो होता है डू नॉट, और इसी डू नॉट को हम लिखते हैं डोंट। ठीक है। अब झूठ मत बोलो एक आदेश है। इस बात से आप समझिए कि इस वाक्य को देखकर समझ में आ रहा है कि कोई हमको कह रहा है कि आदेश है भैया झूठ मत बोलो, और तो और ये सलाह भी हो सकती है कि झूठ मत बोलो। तो आदेश और सलाह, इसमें कंफ्यूज मत होइए, बस इतना समझिए कि अगर आप आदेश भी समझ गए तो भी ठीक है, सलाह समझ गए तो भी ठीक है, यानी ये बात समझ में आ गई कि इंपरेटिव सेंटेंस है। तो झूठ मत बोलो, तो सबसे पहले डोंट, ये हो गया डोंट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलना, टेल। क्या ना बोलो, ऑब्जेक्ट, डोंट टेल अ लाई, फुल स्टॉप। झूठ मत बोलो। अब राहुल को मत डांटो, फिर से मत आया, मत के लिए डोंट डांटो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना, डांटो, डांटना का होता है स्कॉल्ड। डोंट स्कॉल्ड, ऑब्जेक्ट, किसको मत डांटो, राहुल को, राहुल, फुल स्टॉप। अब विद्यालय मत जाओ, तो डोंट, मत के लिए डोंट, भाई तू हट जा यार इधर से, डोंट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाओ, गो। ऑब्जेक्ट, कहां जाओ, विद्यालय, टू स्कूल, फुल स्टॉप। अच्छा, अब इसी में थोड़ी सी बात और समझिए कि कभी कभी हम नेवर का भी यूज करते हैं। नेवर का मतलब होता है कभी भी मत करो। जब कोई काम ऐसा हो जिसको कभी भी नहीं करना चाहिए, तो हम उसके लिए यूज करते हैं नेवर का। जैसे अगर यही हो जाता झूठ मत बोलो की जगह पे कभी झूठ मत बोलो, कभी झूठ मत बोलो, तो हम इसको लिखते कि नेवर टेल अ लाई, फुल स्टॉप। कभी भी झूठ मत बोलो। एक और वाक्य हो सकता है, कभी गरीबों को मत सताओ,
यानी ये काम हमको कभी भी नहीं करना चाहिए, भूल से भी नहीं करना चाहिए। कभी भी गरीबों को मत सताओ। तो नेवर बॉर्डर द पुअर, गरीबों को कभी मत सताओ। बॉर्डर मतलब होता है पुअर, बॉर्डर मतलब होता है परेशान करना, सताना, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, आप इसको समझिए, ये बारीक चीजें हैं। वो काम जिसको कभी भी नहीं करना चाहिए, भूल से भी नहीं करना चाहिए, उसके लिए नेवर का प्रयोग करेंगे। और एक नॉर्मल तरीके से अगर आपको बोले कि ये काम मत करो तो सीधा सीधा डोंट का यूज कर लीजिए। ये भी हो गया, खत्म हो गया। अब एक होता है लेट का यूज। लेट भी मैं आपको आज बता ही देता हूं, ध्यान से समझिए। अच्छा, एक चीज और समझ लीजिए, जैसे सिंपली सिर्फ एकदम आसान तरीके से लिख दिया जाए गो, लिख दिया गो। गो का मतलब होता है जाओ, गो का मतलब होता है जाओ। लेकिन अगर वहीं पर किसी चीज को जोर देकर कहना हो तो आप कह सकते हैं डू गो। डू गो का मतलब जरूर जाओ। ये भी इंपरेटिव सेंटेंस है भाई। किसी ने कह दिया, आप बैठे हैं, पापा ने आपसे कहा जाओ, बस गो, गो यानी जाओ। सिर्फ इतना कहना ही आदेश है, जाओ। मम्मी, आप घर में बैठे हैं, मम्मी ने कहा खाओ, खाओ भाई। मम्मी ने बोला ईट, ईट मतलब खाओ, ये भी तो आदेश है। एक ही बात बोली बस, खाओ आदेश है, जाओ आदेश है, पढ़ो आदेश है। ये चीज एक वर्ड ही आदेश है, ये सबसे सुंदर तरीका है। ईट का मतलब खाओ, लेकिन डू ईट का मतलब जरूर खाओ, नहीं तो कूटे जाओगे। या फिर किसी चीज को जरूर करना हो तो हम वहां पे डू लगा देते हैं आगे। डू ईट। प्ले मतलब खेलो, डू प्ले जरूर खेलो। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अच्छा, ध्यान देने वाली बात है, लेट का यूज भी आता है इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत। जैसे आप किसी को कहते हो कि मुझे कोई काम करने दो, या फिर उसे कोई काम करने दो। जैसे ये वाक्य जिनके अंत में दो शब्द आए, मुझे गाने दो, मुझे जाने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे खेलने दो, मुझे पीटने दो, मुझे रोने दो, मुझे हंसने दो, तो हम क्या करते हैं, हम लेट से करते हैं इन वाक्यों को। जैसे लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। जैसे मुझे हिंदी पढ़ने दो, दो के लिए लेट। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट किसकी बात हो रही है, मेरी, मुझे यानी मी। लेट मी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ने दो, रीड। ऑब्जेक्ट क्या पढ़ने दो, हिंदी। ये हो गया फुल स्टॉप। लेट मी रीड हिंदी। आप ये चीजें इंग्लिश बोलने के लिए भी यूज कर सकते हो। आपको कोई परेशान कर रहा है, आप बोल दो लेट मी रीड, पढ़ने दो मुझे। कोई आप खेल रहे हो, आपको बार बार कोई बुला रहा है कि आ जाओ आ जाओ, लेट मी प्ले, बात खत्म। इंग्लिश बोलना यहां से आप सीख सकते हो, शुरू कर सकते हो, कोई भी काम करना हो आपको। मुझे विद्यालय जाने दो, लेट सब्जेक्ट मुझे यानी मी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, ऑब्जेक्ट कहां जाने दो, टू स्कूल, फुल स्टॉप। लेट मी गो टू स्कूल। राम को खाना खाने दो, लेट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, राम, किसी का नाम है तो नाम ही लिखेंगे ना। राम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खाने दो यानी ईट। लेट राम ईट, ऑब्जेक्ट क्या खाने दो, फूड, फुल स्टॉप। लेट राम ईट फूड। मधु को गाना गाने दो, लेट मधु वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग, ऑब्जेक्ट गाने दो, क्या गाने दो, सॉन्ग, तो आ सॉन्ग। ये वाला कमेंट करिए, अध्यापक को पढ़ाने दो, ये वाला कमेंट करिए। अब इसमें अगर आ जाए मुझे मत करने दो कोई काम, मुझे हिंदी मत पढ़ने दो, मुझे विद्यालय मत जाने दो, मुझे खेलने मत दो, तो कैसे करेंगे उसको भी देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब अगर हम किसी को किसी काम करने के लिए रोके, भाई करने दो के लिए तो ठीक था लेट, लेकिन अगर मुझे ये काम मत करने दो, अब मत के लिए तो हम जानते हैं कि हम डोंट का प्रयोग करते हैं, तो यही रूल हो जाएगा। इसी रूल के आगे डोंट लग जाएगा बस, कि डोंट प्लस लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। मुझे खेलने मत दो, तो मत के लिए सबसे पहले डोंट, फिर लेट, फिर सब्जेक्ट किसको है, मुझे, मी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, खेलना, तो खेलने के लिए होता है प्ले। डोंट लेट मी प्ले, बात खत्म। उसे पढ़ने मत दो, तो ये हो गया मत के लिए डोंट, फिर उसके बाद लेट,
फिर उसके बाद सब्जेक्ट उसे यानी हिम। डोंट लेट हिम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ना रीड, डोंट लेट हिम रीड। ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं, अदर वर्ड कुछ है नहीं, फुल स्टॉप लगा दिया। अगला है अमन को खाने मत दो, ये वाला कमेंट करेंगे आप लोग। तो यहीं पर आपका इंपरेटिव सेंटेंस कंप्लीट होता है। अब इसके आगे इंपरेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस, जो कि एक नए वीडियो लेक्चर में, क्योंकि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है वो। यहां पर हमने इंपरेटिव सेंटेंस को कंप्लीट कर लिया। इसे अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा और इस पे खूब सारी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इंटरनेट पे आपको बहुत सारे वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस के मिल जाएंगे, और तो और आपकी बुक में भी बहुत से वाक्य होंगे इंपरेटिव सेंटेंस के लिए। तो उन सबको हल कर लीजिएगा ताकि इंपरेटिव सेंटेंस का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाए। और ये जो लेट वाला है ना, इसको अपने दैनिक जीवन में यूज करना शुरू करिए। लेट मी प्ले, लेट मी ईट, लेट मी गो, ये सारे काम आप खुद करिए। धीरे धीरे आपकी इंग्लिश बोलने की आदत बनेगी। एक एक वर्ड से शुरुआत करिए, ठीक है। चलिए, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और हाँ, इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप इसी तरह से अध्ययन कर सके। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।